हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सरल टेक्निकल साथी में, जहां हम लेकर के आते रहते हैं नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन और नए नए टूल्स के बारे में जानकारी। तो आज इसी तरह की जानकारी हम लेकर के आए हैं, जिसके बाद आप यह जानेंगे कि हम अपना ज़्यादा पैसा खर्च करने से कैसे बचें। यानी कि इस टूल को ख़रीद करके हम 2 टूल का पैसा खर्च करने से बच सकते हैं। तो वो कैसे बचा जा सकता है और इसके अंदर है क्या, तो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और किस तरह से हम इसको ख़रीदने के बाद एक्स्ट्रा फीचर ले सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। ज़्यादा टूल्स ना ख़रीद करके, 2 टूल ना ख़रीद करके हम एक टूल से काम कर सकते हैं अच्छी तरह से, वो भी क्वालिटी के साथ, वो भी अपडेट मशीनों के साथ। तो वही जानकारी मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा प्लीज़। आइए चलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस तरह से एक अच्छी मशीन यूज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको बॉक्स को ओपन करके हम देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर है क्या और किस मशीन के बारे में, किस टूल के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप देख लीजिए खुद ही। तो ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है और इस बॉक्स के अंदर हमें ये मिला है क्या, ये यूजर मैनुअल गाइड। तो इससे हम देख सकते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्या इसके वर्क हैं। लेकिन ये क्या है, ये चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, ये हमारी समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, फ़ोटो को देख करके समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम जैसे ही इसको बैक करके देख रहे हैं तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ हम इंग्लिश पढ़ करके समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है, क्या इसकी सेटिंग है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो अब इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं। तो अब हम देख पा रहे हैं जैसे एक ये इसके अंदर ये माइक्रो आयरन है। ये माइक्रो आयरन जैसा कि आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा अलग प्रकार का है, वो वाला नहीं है जैसे हम उसमें लगा देते हैं छोटी सी डब्बी में। ये बिट भी अलग प्रकार की है और ये दूसरी ही तरह का आयरन है। चलो अब देखते हैं इसके अलावा और भी क्या निकला है। देखिए एक और निकला है इसमें, ये वायर है और ये पावर केबल है। और ये पावर केबल उसी तरह की है जिस तरह से हम सेपरेटर मशीन में लगाते हैं, या कंप्यूटर वाली जो पावर केबल होती है वो उसी तरह की पावर केबल है ये। इसके अलावा देखते हैं हम इसके अलावा और क्या निकला है इसके अंदर और ये निकला है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एसएमडी ब्लोअर है और इसी ब्लोअर के अंदर नोजल भी लगा हुआ है। नोजल भी लगाते हैं यहाँ पर, और इसी ब्लोअर के अंदर जो हवा बाहर आती है तो यहाँ से ये आती है, यहाँ पर ये लगा है। तो इसके अलावा और क्या निकला है देख लेते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मल्टी प्रकार के ये नोजल मिले हैं। ये 3 नोजल इसके अंदर मिल गए हैं हमें। तो ये भी यहाँ पर ऐसे ही बिना स्क्रू के लग जाते हैं, इसी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनमें हमें 1 2 3 ये 3 नोजल हमें इसमें मिल गए हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि 3 नोजल अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ के हमें मिल गए हैं। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं और क्या इसके अंदर मिला है। इसका मतलब अभी क्या है, हम ये आयरन और ये क्या है देख लिए। आयरन के अलावा अब हम देख पा रहे हैं इसमें ये थोड़ा सा हमें ऐसा देखने से लग रहा है कि ये एसएमडी का स्टैंड जैसा लग रहा है। तो वही है, ये एसएमडी का स्टैंड है। और इस एसएमडी के स्टैंड को कहाँ हम लगाते हैं वो आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये जो हम हैंडल देख रहे हैं एसएमडी का, तो इसको रखने के लिए इसको यूज करते हैं, एसएमडी के साइड में इसको लगाते हैं। तो एक ये प्रोडक्ट निकला है इसमें। और इसी के अलावा एक और हम ये देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये वही चीज़ है जैसे कि आपने देखा होगा महंगे आयरन आते हैं जैसे T12 वगैरह, वो उस तरह के आयरन आते हैं। लगभग 1800 1900 2000 2500 रुपये तक वो आयरन आते हैं। तो उन्हीं के लिए ये वाला स्टैंड यूज किया जाता है। और इस स्टैंड में हम इस आयरन को कैसे रख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको एक बार हम दिखा देते हैं। यहाँ से ये स्टैंड इस तरह से आयरन को रोक लेता है, यहाँ होल्ड कर लेता है इसको। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये कार्बन पैड है। ये कार्बन
आयरन से कार्बन छुटाने के काम आता है। तो इसमें पानी डाल दिया जाता है, गीला कर दिया जाता है, इसी तरह से इसको छुटा लिया जाता है। कार्बन जो ब्लैक हो जाता है कई बार, इसमें पानी डालते हैं यहाँ पर हल्का सा, और इस तरह से इसको हल्का सा स्क्रैच करके यहाँ से इसमें से कार्बन हटा लेते हैं। तो आयरन भी मिल गया, आयरन स्टैंड भी मिल गया। अब ये एक मशीन इसमें रह रही है, ये क्या चीज़ है देख लेते हैं। क्या ये इसका एडोप्टर है इतना बड़ा? इस आयरन का एडोप्टर इतना बड़ा है क्या? तो वही हम देख लेते हैं। लेकिन अब जब हम इसको देखेंगे तो देखने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि ये क्या चीज़ है। देखिए, ये एसएमडी मशीन और माइक्रो आयरन को कॉम्बो बना दिया गया है। और ये मशीन ऐसी है कि डिजिटल डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये मशीन डिजिटल है। ये मशीन टेम्परेचर एसएमडी का भी दिखाएगी नंबरों के रूप में, और ये टेम्परेचर आयरन का भी दिखाएगी नंबरों के रूप में। तो ये मशीन बहुत ही अच्छी उपयोगी होने वाली है हमारे मोबाइल रिपेयरिंग वर्क में। तो ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बैक साइड में इसमें यहाँ पर केबल लगता है, ये ऑन ऑफ स्विच है, और ये यूएसबी केबल दिया हुआ है। एक बार सीधा करके दिखा देते हैं। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसको ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए। ये पावर केबल लगाने के लिए है। और ये यहाँ पर आप यूएसबी केबल भी लगा सकते हैं, मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये औरों में नहीं है, लेकिन इसमें है। अब इसके अलावा अब हम इसको देखते हैं कि ये ऑन ऑफ स्विच किस चीज़ के हैं। एक आयरन का है और एक एसएमडी का है और एक डिस्प्ले है। ये मोड दिए हुए 100, 300, 500 इतने पर हम टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं एसएमडी मशीन का। ये इसके लिए है, आयरन के लिए ऑन ऑफ स्विच है, और ये एसएमडी मशीन के लिए, ये आयरन के लिए। अब इसमें और क्या फीचर दिए हुए हैं ये भी हम देख लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कंट्रोलर है आयरन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और ये एसएमडी मशीन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हीटर को कंट्रोल करने के लिए ये वाले, ये जो आप लगे हुए हैं देख रहे हैं, ये स्विच जो लगे हुए हैं, ये हीट को कंट्रोल करने के लिए है। और एसएमडी मशीन वाला क्या, ये तो 2 in 1 है। ये तो 2 in 1 है। ये एयर को भी कंट्रोल करता है, हल्का सा प्रेस करके। ये वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया एसएमडी मशीन का है, और ये वाले डिस्प्ले एसएमडी मशीन और आयरन के लिए यूज होती है। अब इसके अलावा इसमें हम जैसा देख पा रहे हैं, ये छोटी सी मशीन है और 2 काम कर रहे हैं। मतलब छोटा सा बॉक्स है और 2 काम ये अच्छी तरह से कर रहा है। ये देखिए, ये क्या है, इसमें जाली भी बनी हुई है ताकि हीट ना हो अंदर से। एग्जॉस्ट का काम करती रहे, ये एक तरह से अंदर की हीट बाहर निकलती रहे। अब हम देख लेते हैं इसको एक बार सही से रख करके पूरे को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आयरन कहाँ लगता है, एसएमडी मशीन का नोजल कहाँ लगता है, तो हम इसको पूरा कंप्लीटली इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल कैसे करते हैं, कई बार इंस्टॉल करते समय हम इनके आयरन और एसएमडी मशीन का ब्लोअर एक इधर उधर लगा देते हैं, और ऐसा करने से मशीन ख़राब हो जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको इंस्टॉल करना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इसको लगाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख पा रहे थे, जैसे कि हमने ये वाले इतने सारा आइटम हमें मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 6 आइटम इसमें हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, और 7वां तो वो मेन बॉक्स है ही। तो ये 7 आइटम इसके अंदर निकले हैं, और 7 आइटम से मिल करके ये बन जाता है 2 in 1। 2 in 1 का मतलब यानी कि ये एसएमडी भी है और ये आयरन भी है। तो यहाँ हम सबसे पहले इसमें ये जो एसएमडी का स्टैंड है इसको लगाएंगे। देखिए, ये मैग्नेटिक है, इसमें चुंबक है, जिसके कारण ये इस तरह से स्क्रू को भी होल्ड करके रख रही है। तो इसी का कमाल होता है जो ऑटो कट होता है, देखिए कैसे चिपकाए हुए। तो जल्दी से हम इसको क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं।
लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं, ये वाली जो डिस्प्ले है ये कम होनी चाहिए इसको रखने के बाद। ऑटो कट का मतलब यही होता है, लेकिन ये कम नहीं हो रही है। इसको रखने के बाद टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतना का उतना ही है। तो इसके रखने से टेम्परेचर डाउन नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी जा नहीं रहा है, उतना ही है। तो अब मेरी समझ में आ गया है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जैसा कि आप देखेंगे अभी, ये हो सकती है, कभी भी हो जाती है। ये जो आप स्टैंड देख पा रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड की जगह हमें राइट साइड लगाना था। उसके बाद ही इसका सेंसर काम करेगा और ये ऑटोमेटिक काम करेगा। तो अब मैं जल्दी से इसे खोलकर राइट साइड लगाऊंगा। राइट साइड इसको लगा दिया है और अब देख लेते हैं रख करके क्या ये वर्किंग में है, वर्किंग पोजीशन में आ गया है। देखिए, इसको हमने ऑफ़ करा है पहले और अब हम इसको रखते हैं। ऑफ़ करने के बाद ऑन ऑफ स्विच को ऑन करेंगे और इसके बाद ये हैंडल इसके स्टैंड के ऊपर रखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ टेम्परेचर हमारा हमने 300 कर दिया है और इसको रखने के देखिए हटा दिया, 300 है, रख दिया, डाउन होने लग गया है। तो यानी कि अब ये वर्किंग में आ गया है, ये वर्क कर रहा है। उठा दिया तो उतना ही हो गया और रख दिया तो अब घटने लग गया है। डिस्प्ले को आप देखिए, ये एलईडी भी बंद हो रही है और उठाने से चालू हो रही है। तो ऐसा ही होना चाहिए था। अब ये क्या है, देखिए बिल्कुल बंद हो रहा है। इसी तरह से आयरन भी हमारा काम करेगा, आयरन भी इसी तरह से काम करता है। टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं आयरन में भी, और डाउन और अप वाली सिस्टम इसमें भी होना चाहिए। देखिए वो ब्लिंक करने लग गई। इस तरह से ब्लिंक करने के बाद ये बंद हो जाती है थोड़ी देर में, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें काम आती हैं और इसी तरह से ये काम करती हैं और इसी तरह से इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। हमने एक गलती कर दी थी और जो इस वीडियो में हमने काटने के बजाय दिखाने ज़रूर समझा, तो उससे आप समझिए कुछ। देखिए, अब उसे उठा दिया और रखने के बाद अभी कुछ देर में बंद हो जाएगा और कुछ से भी नंबर नहीं दिखाएगा। ये मशीन अपने आप ऑफ भी हो जाएगी। तो ये प्रोसेसिंग है इसकी मशीन की। ये वर्किंग पोजीशन कब होती है और नॉन वर्किंग पोजीशन कब होती है, आयरन की भी और मशीन की भी, दोनों की भी। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही और आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए दूसरी वीडियो के लिए क्या वीडियो आप चाहते हैं, और दूसरे लोगों को भी शेयर करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको देखने के लिए मिल जाए। देखिए, इसके बैक साइड जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बैक साइड में USB केबल के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है। इसमें केबल लगा करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये वर्किंग में है या वैसे ही दे रखा है। ये वर्क कर भी रहा है। ये मोबाइल हम लगाते हैं और मोबाइल लगाने के बाद पता चल जाएगा कि ये क्या चार्ज भी करता है। देखिए, उसको चार्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मशीन है हमारे कई काम आने वाली है। ये आयरन का भी काम करने वाली है, ये एक चार्जर का एडाप्टर का भी काम करने वाली है, ये SMD मशीन का भी काम करने वाली है। तो 2 in 1 नहीं भी, इसको 3 in 1 बोलेंगे। तो ये मशीन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हम आपको नए नए टेक्निकल सॉल्यूशन, नई नई डिवाइस के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।